अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद करते हैं आपका एक नए व्लॉग में। मैंने पाकिस्तान के बहुत से खूबसूरत इलाके देखे हैं। स्कर्दू, तलाम, हुंजा, गिलगित, कश्मीर, सब अपनी जगह बेमिसाल हैं। लेकिन जब मैंने आस्तोर को महसूस किया तो दिल को यही बात लगी, ये जगह अलग है, बहुत अलग। हर मोड़, हर वादी, हर झोंका ऐसे लगता था जैसे कुदरत ने यहाँ अपनी सारी खूबसूरती इकट्ठी कर दी हो। सच बात बताऊं, पहले मुझे लगता था कि पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत इलाका स्कर्दू या फिर कश्मीर होगा, लेकिन आस्तोर को देखकर मेरी सोच बदल गई। ये वादी इतनी प्यारी थी, ये जगह इतनी सुकून वाली थी, इतनी रंगीन थी कि इंसान चाहे भी तो अपनी नजर यहाँ से हटा नहीं सकता। और यहाँ आके दिल में ख्याल आता है बार बार कि अगर कभी किसी खास इंसान के साथ किसी ऐसी हसीन मनाजिर में यादें बनाने का मौका हो तो बस वो यही जगह है। आस्तोर ने मुझे सिर्फ हैरान नहीं किया, मेरे दिल को भी छू लिया। आस्तोर पाकिस्तान का वो हिस्सा है जिसे देखकर लगता है कि खुद ख्यालात ने यहाँ रूप धार लिया। ये सिर्फ एक वैली नहीं है, ये नागा पर्वत का घर है, दुनिया का नवा बुलंद तरीन पहाड़ जो इतनी शान से आसमानों को छूता है कि इंसान खामोशी में खुद को छोटा महसूस करता है। आस्तोर की खूबसूरती ऐसे फैलती है जैसे हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी हो। यहाँ की लेक्स, रामा लेक, ये देखें तलवार लेक, नागा चाली पर्वत लेक, की हर एक आगो शीशा जम की तरह साफ, हर एक अपनी अलग दुनिया। और वाटरफॉल्स जैसे आसमान ने पानी को कीट की सूरत जमीन पर उतार दिया हो। अगर आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत इलाका कौन सा है तो शायद जवाब यही है, आस्तोर। मेरी तो आधी क्या पूरी जिंदगी गुजर गई। आपने कभी वैसे महबूब के नखरे बर्दाश्त किए, उसको मनाने की कोशिश की है? अब देखे वो मेरा महबूब, मेरा मुर्शिद घूंघट के पीछे छुपा बैठा है, मनाए जा रहे हैं, हालत गैर हो गई है। थोड़ा सा तो दीदार करा दे, शायद आपकी बात मान ले, मेरी तो नहीं मान रहा आज। वैसे आपस की बात है, मुझे ज्यादातर महबूब ऐसे ही मिले जो बात नहीं मानते। मुर्शिद जरा जलवा तो करा मेरी जान। मान रहे मान रहे मान रहे मान रहे, हल्की हल्की झलक दिखा रहा है। वाह, सुबह होटल बजीर से निकलकर हम रामा विडोज की तरफ रवाना हुए। ये सफर तकरीबन 1.5 घंटे का सफर बनता है। रास्ता बिल्कुल फिल्म जैसा, पहाड़ों के दरमियान से गुजरता हुआ। एक तरफ नदियों का साफ पानी और दूसरी तरफ रंगीन दरख्त और वादियों का ये गहरा सुकून। आस्तोर का रास्ता ऐसे लग रहा था जैसे हर मोड़ पर कोई नया मंजर मेरा इंतजार कर रहा हो। कभी फुटपाथ पे फूल, कभी छोटी सी गांव की बस्ती, कभी दूर से दिखते बर्फपूर्ण पहाड़।
बस ठीक है, लंबा हो गया बहुत अच्छा। कुछ देर बाद हम रामा मेडोस पहुंच गए। ये वही जगह है जहां से आप लेक्स की तरफ आगे जा सकते हैं। ये कैंपिंग का एरिया भी है और यहाँ पार्किंग की सहूलत भी अवेलेबल है। यहाँ से आगे ऑफ रोड का रास्ता शुरू हो जाता है, जिसके लिए 4x4 जीप होना बहुत जरूरी है। आसोर की कुदरत इस सफर में हर सेकंड महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हम दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत के किसी हिस्से में आ गए हों। रामा मेडो से जीप का ऑफ रोड सफर शुरू हो जाता है। पत्थर, मिट्टी, छोटी छोटी चढ़ाइयाँ, ये वो रास्ता है जहां से असली एडवेंचर का मजा आता है। जीप हिलती है, उछलती है, लेकिन मंजर सुभान अल्लाह। थोड़ी देर बाद हम उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां से आपको ये ट्रैक खुद ही करना पड़ता है, या तो फिर अगर आपकी टांगों में इतनी हिम्मत नहीं है तो आपको घोड़े का सहारा लेना पड़ेगा, जैसा कि हमने भी किया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुर्शिद ने फिर से ड्रामे करना शुरू कर दिए। वो उधर ऊपर जो है छुपा हुआ बैठा हुआ है, लेकिन वो मुर्शिद ही क्या जो माने ना अपने माशूक की बात को। तो बस अब उसको मनाएंगे और इंशाल्लाह दीदार का इंतजार करेंगे। वो पीछे पर्दे में, यहाँ पीछे पर्दे में जो है मुर्शिद छुपा बैठा है। मेरी तो आधी क्या पूरी जिंदगी गुजर गई। आपने कभी वैसे महबूब के नखरे बर्दाश्त किए, उसको मनाने की कोशिश की है? अब देखे वो मेरा महबूब, मेरा मुर्शिद घूंघट के पीछे छुपा बैठा है। मनाए जा रहे हैं, हालत गैर हो गई है। थोड़ा सा तो दीदार करा दे, शायद आपकी बात मान ले। मेरी तो नहीं मान रहा आज। वैसे आपस की बात है, मुझे ज्यादातर महबूब ऐसे ही मिले हैं जो बात नहीं मानते। मुर्शिद, जरा जलवा तो करा मेरी जान। मान रहे मान रहे मान रहे मान रहे, हल्की हल्की झलक दिखा रहा है। वाह, चलो सब रुक जाओ।
वो देखा बाकी वो देख वो ऊपर से भी दिखाना शुरू हो रहा है अपना जलवा। वो देखा बादल जो दोनों जुड़ने लगे, अब वो फिर पर्दे में चला जाएगा, लेकिन उसने ऊपर से हल्का सा अपना जलवा दिखाया है। हाँ ये यहाँ से आ रहा है। अब वो देख वो बिल्कुल छुप गया फिर से। शॉट रोक दे। नहीं जी, मुर्शद का दीदार करने के लिए जो है वो तैयारी पकड़ ली गई है और घोड़ी चढ़ गए हैं। सोचा था घोड़े पे बैठेंगे, लेकिन घोड़ी चढ़ गए हैं अब। और इस घोड़ी का नाम है हीर। चल मेरी हीर, चल चल चल, मुर्शद का दीदार करके आते हैं, चल मेरी जान। Check that. ठीक है भाई। मुर्शद कहीं नाराज ही ना हो जाए, ज्यादा नाराज ना हो जाए। मुर्शद कहेंगे दीदार करने मेरा आ रहे हो और लेके हीर को आ रहे हो साथ, ये तो डाउट हो जाएगा। ओहो क्या करिए। ओ माय गॉड हीर, यार तुम मुर्शद को नाराज तो नहीं कर दोगी? ये चेक करें ग्लेशियर, क्या खूबसूरत नजारा दे रहा है। और ये देखें, उफ, सुभान अल्लाह। अब ये इस ग्लेशियर के ऊपर से होते हुए, ये रास्ता आपको नजर आ रहा है, इस ग्लेशियर के ऊपर से होते हुए हम जाएंगे। और वो आगे एक और दूसरा ग्लेशियर आ रहा है, वो रहा मेरा मुर्शद, आए रे मेरे मुर्शद। हीर भी जो है वो मुर्शद को देख के थोड़ा सा जज्बाती हो गई है, इसको रोकते हैं। ये देखें, ये देखें, यहाँ से जो है वो आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं पैदल तो हूँ नहीं, मैं तो हीर के ऊपर हूँ। टुडे आई एम एट मर्सी ऑफ हीर और वो मुर्शद। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है जलवा और मेरे यार का
और वो रास्ता आपको आगे नजर जा रहा है, उस रास्ते भी अभी हम होते हुए वो ग्रीन टॉप के पास से उधर आगे जाएंगे। और ये आ रहा है मुर्शद का नजारा। सुभान अल्लाह, या मेरे मौला तेरा शुक्रगुजार, माशाअल्लाह। हाँ, वाह, क्या कहते हैं भाई आप लोग? देखिए कमेंट्स में जरूर बताइए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, ना कमेंट करते हैं। अब हम एक और ग्लेशियर आगे आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा। उसके बीच में से तो नहीं है, उसके ऊपर से जाएंगे। तो अब आपको आहिस्ता आहिस्ता हीर का जो है वो पीओवी शॉट विद द दीदार शॉट ऑफ नागा पर्वत, और ये हम ग्लेशियर के ऊपर से होते हुए, अरे मेरी हीरिए, वो किधर जा रही है? उधर नहीं जाना, इधर जा, किधर जा रही है? वीडियो बनाऊं या तुझे संभालूं? आगे की तरफ, पैर पीछे, प्रेशर आगे, so that the horse knows what exactly you want her to do. Come on here. You're such a sweetheart. इधर से, शाबाश, शाबाश, शाबाश। उधर नहीं जाना कुड़िए, इथे रह। एक एक नजारा इतना दिलकश है, एक एक नजारा इतना दिलकश है। मुर्शद को देखें, मुर्शद के आसपास देखें, मुर्शद की वजह से जो यहाँ पे रंगीनियां हैं उनको देखें। क्या देखें क्या ना देखें, और आप लोगों को क्या क्या दिखाएं। एक एक शॉट जो है वो उफ, यादगार, वो नजर आना शुरू हुआ है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हीर के साथ स्टॉप ओवर लेंगे ताकि आपको ये फुल व्यू जो है ये दिखा सके। यहाँ पे खड़े होकर एक दो पिक्चर्स भी ले। ये देखिए जी, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको, ये देखिए, ये रहे बादल और ये रहा मुर्शद। ये फायदा होता है, मुर्शद का दीदार करने आ रहे हैं और हमें एक न्यू डिस्कवरी, न्यू लेक, तलवार लेक। ये देखें, ये तलवार लेक है, और ये इसको तलवार लेक क्यों कहते हैं ये आपको इसकी शेप देख के ही आइडिया हो रहा होगा। ये देखें जी, नागा पर्वत की आगोश में जो है तलवार लेक। अभी हम रामा लेक जा रहे हैं, रामा मेडो से सफ़र शुरू हुआ था, अब रामा लेक जा रहे हैं। अभी मैंने वाइड एंगल लगाया हुआ है तो वो शायद आपको तलवार लेक के आगे वो जो दूसरी लेक है वो अभी नज़र नहीं आ रही होगी। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये रामा लेक का नज़ारा शुरू होने लगा है, वो पीछे रामा लेक और ये तलवार लेक, और वो ऊपर मेरा महबूब, मेरा मुर्शद। Enjoying the lovely views of Pakistan. Wonderful, wonderful. ये ले जी, हम आ गए हैं रामा लेक, एक और खूबसूरत लेक नागा पर्वत की आगोश में।
खूबसूरत जगह है माशाल्लाह से। इतना दिलकश नज़ारा है कि मतलब कैमरा बंद करने का दिल ही नहीं कर रहा। अब इस चक्कर में ये जो आधे घंटे का रामा का जो रास्ता है जहाँ पे गाड़ी रुकती है और उसके आगे फिर आपको वॉक करके या हॉर्स राइडिंग करके आना होता है, वो आधे घंटे का रास्ता है और हमें तकरीबन उससे ज़्यादा टाइम लग गया है क्योंकि मतलब कहाँ कैमरा बंद करें कहाँ ना बंद करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए कैमरे को चलने दिया जाता है और आप ये नज़ारे एंजॉय करें। और मैं जो है वो दुआ कर रहा हूँ कि बस जल्दी से जल्दी जो है मुर्शद अपना दीदार कराए। मेरे मुर्शद ने आवाज़ें देना शुरू कर दी हैं। मैं अभी यहाँ पे खामोश होता हूँ, आप उसकी आवाज़ सुनिए, महसूस कीजिए। अब मसला ये है, मेरी बैटरी तो फुल है, मुर्शद के करीब आके एक्स्ट्रा फुल हो गई है, मगर आईफोन, मोबाइल और कैमरा, उनकी तो इतनी बैटरियाँ नहीं है ना कि उनको बस लगा के यहाँ छोड़ दिया जाए और दीदार का इंतज़ार किया जाए। तो अब हम आपको कुछ ओवरऑल शॉट्स दिखाते हैं, आप वो एंजॉय करें, तब तक हम यहाँ बैठ के मुर्शद के फुल दीदार का इंतज़ार करते हैं। अगर आज मुर्शद ने नखरा ना किया और अपना जलवा करा दिया तो फिर यहाँ से वापस चले जाएंगे। अगर रात गुजारनी पड़ी और दीदार करना पड़ा तो फिर कल की कल देखेंगे या रात की रात को देखेंगे। आप शॉट्स एंजॉय कीजिए, नज़ारे एंजॉय कीजिए, हम ज़रा मुर्शद से गुफ्तगू शनीद करते हैं। चलिए। Hello. Hello. We have met two beautiful individuals. One is Eva and I am Nicola. Nicola. They both are from Belgium. Manha. These two will be your new subscribers. They will watch your videos. They will share it. I have told them some locations over here, and once I will be in internet, I will inform them how to go there, how to visit there, and they will inform their friends as well. So how do you like Pakistan? Oh, Pakistan is amazing. For me, it's one of the most beautiful countries in the whole world. But don't forget, you haven't seen Minimurg. Yes. I'll just show you the pictures. Yes. Yeah, I'll share it with you, and you guys can share it with your friends. Thank you so Right? much. Thank you so Thank much, you so Nicola. much. Pleasure meeting you. Thank Nice you, to meet Eva. you. Thank you. Thank you. Bye. Nice to Bye. meet you. Bye-bye. अपनी हीर के साथ जब मैं रामा लेक, तलवार लेक और जाली लेक के पास खड़ा था तो उस वक्त का एहसास बयान करना बहुत मुश्किल है। ये मंजर, ये हवा, ये रंग, ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी रुक सी गई हो। दिल बस एक ही बात कह रहा था कि ये लम्हा हमेशा के लिए याद रहना चाहिए। ये वो खूबसूरती थी जो ना तस्वर में आती है, ना तस्वीरों में समझ आती है। आँख से देखकर ही पता चलता है कि अल्लाह ने अपनी कुदरत को कितनी शिद्दत से यहाँ सजा कर रखा हुआ है। वापस पार्किंग में लौट आके सोचा कुछ नया ट्राई करना चाहिए और फिर याक का दीदार हुआ। तो हमने कहा चलिए आज याक की सवारी की जाती है। गिलगित बल्तिस्तान का एक निशान और इसकी एक असली पहचान, याक। घुमाओ घुमाओ, घूमेगा फिरेगा, नाचेगा, गाएगा, ऐश करेगा और क्या। याक पर बैठकर वादी का मंजर कुछ और ही अलग
नजर आ रहा था, जैसे कुदरत के करीब और करीब होता जा रहा हूँ। ये सफर सिर्फ सफर नहीं था, ये एक एहसास था जो शायद जिंदगी भर मेरे साथ ही रहेगा। ऐसे तो हाँ ये ठीक है। छोड़ना नहीं हाँ इस पे भी थोड़ा क्या कहते हैं, जोर लगाना अच्छा नहीं लगता ना काफी। वैसे भी इस पे जोर कौन लगाएगा? नशुपाता सकार दो ना नशुपाता ये है मिनी मर्ग, शुमाल की एक ऐसी जन्नत जो हाल में ही सयाहों के लिए खोली गई है। क्या आप जानते हैं कि ये इलाका 75 साल तक बंद किया गया था? उसकी वजह क्योंकि ये इलाका कारगिल बॉर्डर के बहुत करीब वाक़ है और यहाँ पे ऐसी ऐसी खूबसूरत वादियाँ मौजूद हैं जिसके बारे में मैं क्या ही बयान करूँ। यहाँ का सफ़र ले जाता है आपको हसीन रेनबो लेक की तरफ, जहाँ पानी में ऐसे रंग नज़र आते हैं कि बस दिल करता है कि उनको देखते ही रहे। वहाँ का नज़ारा अभी ख़त्म नहीं होता कि हम वहाँ से निकलते हैं क्रिस्टल लेक की तरफ, जहाँ पानी इतना शफाफ है जैसे एक आईना हो। अभी तो आपको नज़ारे कराने हैं न्यूरो लेक के, जहाँ कुदरत अपनी असल खूबसूरती दिखाती है। ये वीडियो तो सिर्फ एक झलक है, असली तफसीली ब्लॉग्स बहुत जल्द इसी चैनल पर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो अगर आप भी शुमाली पाकिस्तान की नसीम वादियों का सफ़र हमारे साथ करना चाहते हैं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। पाकिस्तान और पाकिस्तान की खूबसूरती आपके मुंतज़र है।